प्यारे बच्चों नमस्ते। आज पाठ नंबर 17 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को बता दिया गया था कि महात्मा गांधी क्या किए, उनका नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था। जब वकालत की पढ़ाई करने के लिए विदेश में गए तो इनकी माताजी ने इनसे 3 प्रतिज्ञा क्या करवाई। इन सभी चीज़ों की जानकारी पहले पार्ट में हो गया था। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है। महात्मा गांधी भारत में आकर वकालत करने लगे। कुछ समय के बाद एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ गोरे शासक यानी अंग्रेज लोग भारत के आदमी को काला आदमी कहकर बुलाते थे तथा उनके साथ अपमानजनक बुरे व्यवहार किया करते थे। एक बार की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के रेलवे प्लेटफार्म से गांधी जी को सामान समेत धक्का देकर बाहर कर दिया था, क्योंकि उस समय प्रथम श्रेणी के डब्बे में अंग्रेज के साथ भारतीय यात्रा नहीं कर सकता था। अंग्रेज सरकार भारतीयों पर जुल्म अत्याचार किया करते थे। गांधी जी ने इस अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए वहाँ सत्याग्रह किया, अनशन किया। इस अन्याय को देखकर अफ्रीका के गोरे शासक को नियम में बदलाव करना पड़ा। इस सत्याग्रह आंदोलन की कीर्ति यश भारत में भी पहुंचा, तो यहाँ की जनता ने भी सोचा कि हम भी गांधी जी का साथ देंगे। भारत लौटकर गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली और देश विरोध काले कानून का जमकर विरोध किया। अंग्रेज शासक ने नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, पर महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह करने के लिए डांडी नाम के स्थान की ओर कूच किया, यानी चले गए और वहाँ नमक बनाकर सरकार के काले कानून को जनहित में तोड़ा। महात्मा गांधी अन्याय को सहना पाप बताते थे। ऐसा कहते हुए इन्होंने अन्यायी सरकार से असहयोग किया और जनता को भी ऐसा करने को कहा। गांधी जी ने लोगों को जगाने के लिए सत्य और अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए अनेक बार कई बार उपवास भूखे भी रहे। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध
शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने पर अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि इस युद्ध में जीत जाने पर वे भारत को आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी ने उन पर विश्वास करके इस युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध अंग्रेज ने वादा किया है तो इसको निभाएगा ही, पर इस युद्ध को जीत लेने के बाद अंग्रेज लोगों ने, गोरे शासकों ने अपने वादे से मुकर गए, भारत को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंग्रेज़ों के इस विश्वासघात का गांधी जी को बहुत दुख हुआ। अंत में उन्होंने 9 अगस्त 1942 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए भारतीयों को करो या मरो आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान किया और अंत में इस अन्याय को महात्मा गांधी मिटा करके ही रहे। प्यारे बच्चों, आगे पार्ट 3 में बताएंगे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, कितने भागों में बटा, महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।